वोल्टेज है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे परिपथ में विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक छोटी मात्रा में इलेक्ट्रॉन, छोटी मात्रा की धारा में भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह बहुत गणना से परे होता है, कल्पना से परे होता है। इसलिए विद्युत धारा को इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में न नापकर एम्पियर में मापा जाता है, जिसका प्रतीक होता है, एम्पियर का प्रतीक होता है ए, और विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई। सर्किट में आई से प्रदर्शित किया जाता है और मापा जाता है एम्पियर में। अब एम्पियर को किसी चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल, अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो किसी चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसको इलेक्ट्रॉन का मान है 6.24 × 10⁻18 प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसको 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। अब आगे आज पढ़ेंगे अपन विद्युत वाहक बल के बारे में। अब जैसे चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए एक विद्युत विभव की आवश्यकता होती है या एक दाब की आवश्यकता होती है। यह दाब विद्युत स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे बैटरी से प्राप्त होता है। तो ये दाब होता है स्रोत का, वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे बैटरी के अंदर विद्युत वाहक बल क्या होता है, बैटरी के अंदर, बाहर नहीं, अंदर ऋणात्मक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और धनात्मक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट है, टर्मिनल है, उन पर जो इलेक्ट्रॉन वितरण का अंतर है, यह ईएमएफ उत्पन्न करता है। ईएमएफ को वोल्ट में नापा जाता है और इसका प्रतीक, वोल्ट का प्रतीक होता है V। ये विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए विद्युत विभव या दाब की आवश्यकता होती है। ये विद्युत स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे बैटरी से प्राप्त होता है। अब बैटरी के अंदर ऋणात्मक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और धनात्मक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। टर्मिनलों पर वितरण के अंतर से ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको वोल्ट्स में मापा जाता है। वोल्ट्स का प्रतीक होता है V। अब होता है विभवांतर। आगे है बच्चों विभवांतर। दो बिंदुओं पर विभव में अंतर को, दो बिंदुओं, जैसे दो बिंदु होते हैं किसी परिपथ स्रोत में, दो बिंदुओं टर्मिनलों, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में विद्युत दाब में अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं पर विद्युत विभव तो दाब भी कह सकते हैं। अंतर को विभवांतर कहते
इसको भी वोल्ट्स में नापा जाता है। जिसका प्रतीक होता है बी। आगे का पॉइंट है टर्मिनल वोल्ट का। बच्चों, बैटरी को स्रोत से संयोजित करने के पश्चात, बैटरी को स्रोत से संयोजित करने के पश्चात बैटरी के टर्मिनलों पर जो विभव होता है वह टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, और यह सदैव ईएमएफ से या विद्युत भागवत से कम होती है। टर्मिनल वोल्टता लोड को बैटरी से या स्रोत से संयोजित करने के पश्चात जो वोल्टता प्राप्त होती है वह टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। यह सदैव विद्युत वाहक बल से कम होती है। अर्थात ईएमएफ बराबर होगा VT प्लस IR, या टर्मिनल वोल्टता VT बराबर ईएमएफ माइनस IR। यहाँ जो IR है वोल्टता पात है, इसको वोल्टता पात कहते हैं, और इस जगह ये वोल्टता पात स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध के कारण हुआ है। स्रोत में यानी कि बैटरी में जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके कारण जो टर्मिनल वोल्टता में ईएमएफ से जो कमी आई है वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वोल्टता पात हुआ है उससे आई है। जहां IR स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध वोल्टता पात है,
टर्मिनल बोल्ट का को VT से प्रदर्शित करते हैं। और वोल्ट में नापा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, सर्किट में विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगे हुए होते हैं या लोड लगे हुए होते हैं, तो उनमें जो वोल्टता प्राप्त होता है वो टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। जैसे ये आपका सर्किट है, इसमें ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, R1, R2, R3, ये आपका स्रोत है, इसकी वोल्टता आपकी V है, इसमें विद्युत धारा I बह रही है। तो इस विद्युत धारा के कारण R1 में वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इन तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह इस टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। तो V बराबर R1 में वोल्टेज ड्रॉप बराबर I R1, R2 में वोल्टेज ड्रॉप R3 में वोल्टेज ड्रॉप। मैंने इन तीनों को आई से गुणा क्यों किया है कि ये आगे चल के पढ़ेंगे आप श्रेणी परिपथ। तो इस श्रेणी परिपथ में धारा का मान तो एक होता है और प्रतिरोधों का मान तो अलग अलग है। तो इस R मान के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका R2 के मान से वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका R3 के मान से वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V बराबर होगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो जो I R है ये कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का प्रतीक भी मात्र वोल्ट होता है। अक्सर V से ही प्रदर्शित किया जाता है। वोल्टता की छोटी बड़ी इकाइयां भी होती है। वे इकाइयां है किलोवोल्ट, इसको 1 kV से प्रदर्शित करते हैं। इसको 1 × 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं।
एमबी से मेगा 1 मेगावोल्ट को 1 एमबी से कैपिटल एम से, और इसको 1 × 10⁶ वोल्ट से मिली वोल्ट। इसको स्मॉल बी से किया जाता है, इसको 1 × 1000 वोल्ट, 1 × 10⁻³ वोल्ट माइक्रो वोल्ट। म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। वोल्ट या 1 × 10⁻⁻6 वोल्ट। ये छोटी बड़ी यूनिट्स होती है, कैलकुलेशन में काम आती है। अब इन दो अपन ने पढ़ा विद्युत परिपथ में, एक तो हो गई विद्युत धारा, दूसरा हो गया ईएमएफ या वोल्ट का। तीसरी एक राशि और होती है जिसे कहते हैं प्रतिरोध। चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो चालक में गुण होता है कि पूरी की पूरी धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। चालक में अवरोध जो उत्पन्न होता है वह प्रतिरोध के कारण होता है, उसको उस गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध विद्युत धारा यह है प्रतिरोध, चालक के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध में क्या होता है, यह चालक की जितनी लंबाई होगी उस लंबाई के हिसाब से चालक का प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसके ये व्युत्क्रमानुपात होता है। जितनी चालक की मोटाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, चालक जितना पतला होगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई और चालक के कटाक्ष
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब चालक की लंबाई अधिक होगी तो चालक का प्रतिरोध भी अधिक होगा। चालक का प्रकाश क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, और चालक का प्रकाश क्षेत्रफल कम है, ये कहने का मतलब पतला है, तो वो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। प्रतिरोध का प्रतीक ओम होता है। ओम होता है। इसके भी छोटे बड़ी गुणक होते हैं, जैसे 1 किलो ओम, किलो 1 के ओम का निशान लगा दिया, 1000 ओम, मिली ओम, 1 मिली ओम, इसको लिखेंगे स्मॉल एम और ओम का निशान, इसको 1/1000 ओम बराबर 10⁻³ ओम। माइक्रो ओम, इसको दूर से प्रदर्शित करेंगे, ये राशियां कैलकुलेशन में काम आती है। आज इतना ही दोस्तों।